हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में वो बातें शेयर करने वाली हूँ जो बातें मुझे समझने में 40 साल लग गए। वही बातें मैं आपको 10 मिनट में समझाऊंगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी भर की सीख है, इसमें अनुभव है। और यकीन मानना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन भाग्यशाली औरतों में से हो जिनको ये बातें समझ में आती है। नहीं तो किसी को ये बातें समझ में नहीं आती है। फ्रेंड्स, एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, कर्म का सिद्धांत किसे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ये बातें सुनते हो, समझते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तभी आप भाग्यशाली हो। आप इस तरीके के वीडियोस देखते हो, इस तरीके की वीडियो आपके सामने आते हैं, आप इन बातों को सुनते हो, समझते हो, तो यकीनन आप भाग्यशाली लोगों में से है। क्योंकि हर किसी के समझ में ये बातें नहीं आती है। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बातें समझ में आती है। मुझे भगवान ने ये रास्ता दिखाया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल रही हूँ। हालांकि ये बातें मुझे बहुत देर से समझ में आई। ये बातें सही समय जो होता है ना, अगर हमको 21-22 साल की उम्र में ये बातें पता चल जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर वही आ जाती है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, जब तक हमारा समय नहीं आएगा, तब तक हमको ये बातें नहीं पता चलेगी। क्योंकि बात यहाँ पर वही है कि जब तक हमारा समय नहीं आएगा, जब तक हम भगवान नहीं चाहेंगे, तब तक हमको ये बातें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये बातें जैसे समझ में आ जाएंगी, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे, आपकी बुद्धि बदल जाएगी। और बुद्धि जो है ना, प्रारब्ध की गुलाम होती है। तो अगर आपके कुछ कर्म ऐसे थे जो अच्छे थे और उनका फल बना है, कुछ अच्छा अच्छा प्रारब्ध बना है, तभी आपको ये बातें समझ में आ रही है। और ये जो बातें हैं फ्रेंड्स, धरती पर के सिर्फ 2% लोगों को पता है। और उन 2% में मैं और आप आते हो। तो आप अगर इस रास्ते पर आ गए हो, चल रहे हो, शुरुआत है आपकी, आपको नहीं समझ में आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये बातें सच में होती भी है, कभी विश्वास होता है, कभी विश्वास नहीं होता है, तो ये आपका शुरुआती दौर है। किसी का शुरुआती दौर होगा, किसी को पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी बातें, कोई धीरे धीरे समझ रहा होगा, किसी को विश्वास हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, है नहीं है, क्या बातें होती भी है या ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन यकीन मानना, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ये रास्ता आपको सही जगह पर लेकर जाएगा। इस रास्ते से अब अगर भगवान ने आपको दिखा दिया है ना ये रास्ता, तो आप इस रास्ते पर बने रहना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मुझे 30 साल लग गए, 30-40 साल लग गए समझने में। तो वो बात यह है कि फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात है ये कि हम अपनी ऊर्जा जो है ना, लोगों पर वेस्ट करते हैं। हमको अपनी ऊर्जा अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है, लोगों पर वेस्ट नहीं करनी है। हाँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या चलता रहता है कि हमारा ध्यान पूरा ना लोगों की तरफ है, मतलब बाहरी दुनिया की तरफ है। इसने वो बोल दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे सास ने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मेरे ननद ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। ये जो सारी बातें होती है ना, हमारे जो ये प्रपंच है, ये जो माया है ना, ये चलती है ना, ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए होती है फ्रेंड्स, ताकि हम अपने कर्मों को सही से ना कर पाए। माया हमको ऐसे उलझा के रखती है। देखो, ये जो हमको रिश्ते मिले हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, सास ससुर, ये जो सारे मिले हैं ना, हमको अपने पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार ये हमारा प्रारब्ध रच गया है, ये हमको मिले हैं। हम ये बोलते हैं कि हमको ये सही नहीं मिला, वो सही नहीं मिला, ये अच्छा मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन फ्रेंड्स, हमको जो मिला है ना, अपने कर्मों का ही मिला है। तो अब हमको क्या करना है, जैसा मिला है ना, उसमें से ही हमको अब बस सही कर्म करने हैं, ताकि हम कम से कम आगे का बदल पाए। जो मिल गया है हम उसको नहीं बदल सकते, प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता जो मिल चुका है, लेकिन हम आगे का बदल सकते हैं। तो जैसे भी सिचुएशन आपके लाइफ में अभी है, उसमें अगर आप कर्म सही करते हो, माया के प्रभाव में नहीं आते हो, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, जैसे कि हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमारे कर्म है, लेकिन हम जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो भी हमारे कर्म ही है ना। तो लोग हमको हमसे बुरे कर्म करवाते हैं, इसलिए ना हमको लोगों पर ध्यान नहीं देना होता है। तो जो हमको मिला है ना, जो भी रिश्ते मिले हैं, जो भी सिचुएशन है, वो हमारी अपनी है, अपने कर्मों की है। और इसी में से अब हमको अच्छे काम करने हैं। इसी में से, जैसे कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है ना, तो बस वैसे ही हमको इसी वातावरण में रह के अच्छे काम करने हैं, ताकि हम कम से कम आगे की लाइफ बदल पाए। जो हो गया है उसको बदल नहीं सकते, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। कितना भी रो लो, पीट लो, प्रारब्ध चेंज नहीं होगा। आगे का प्रारब्ध जो बनने वाला है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो उसको बदलने के लिए हमको सही कर्म करने होंगे। और हम सही कर्म कब करेंगे, जब हम अपने आप पर ध्यान देंगे। हम हमेशा लोगों पर ध्यान देंगे, लोगों की चुगलियाँ, लोगों के गॉसिप, इसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है। तो ये सारी ऊर्जा जो है ना, हम लोगों पर वेस्ट कर रहे हैं। ये ऊर्जा हमको खुद को समझने में लगानी चाहिए।
सही गलत क्या है, हम क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, ये जो सारी चीज़ें जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तब हम अपने कर्मों को भी सुधार लेंगे। तो फ्रेंड्स, आध्यात्म को अपने जीवन में जगह दीजिए, आध्यात्म को समझिए। आध्यात्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों की करने की चीज़ है, ये बच्चों को पता होनी चाहिए। इसी से जीवन बदलता है, ये सबसे मेन चीज़ है। हमको ये बताया ही नहीं गया, मुझे अभी 40 साल में पता चला है। किसी को तो पता ही नहीं चलता कि मतलब ऐसे ही आए ज़िंदगी में, आए खाए पिए अपना एंजॉय किया, रोए धोए और निकल गए, पता ही नहीं चलता, व्यर्थ चली गई पूरी ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स, अपनी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाओ, लोगों के ऊपर नहीं। ध्यान हटा लो सब में से। किसी की गॉसिप करके क्या मिलेगा, किसी के घर में क्या चल रहा है, इससे हमको क्या लेना देना है, क्या बदलने वाला है इससे, आपकी ज़िंदगी बदलेगी क्या, आपकी ज़िंदगी बदलेगी आपके बदलने से। तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाओ, तभी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। और जैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं, खुद को समझते हैं, आध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो होता ये है कि अलग अलग रास्ते भी आपके लिए खुलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, जिसको समझने में मुझे 40 साल लग गए हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात कि हम इस मायावी दुनिया में रहते हैं, और ये जो माया है ना, हमेशा हमको उलझाने की कोशिश करती है, ताकि हम अपने मतलब कर्म जो है ना वो सही से ना कर पाए। तो माया में क्या आ गया, माया में सब कुछ है फ्रेंड्स। आपके रिश्ते नाते, घर परिवार, जो भी आप कर रहे हो ना, ये सब माया है। तो माया का काम यही है, आपको उलझा के रखना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, अच्छी सी साड़ी आपने डाल रखी है, अच्छे से तैयार हो गए हो और आप फंक्शन में गए हो, और वहाँ पर कोई आपको मिल जाता है। जैसे कि होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना जो हमको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि किसी ने उसी में से किसी ने आपको ये बोल दिया कि साड़ी क्या चोर बाज़ार से खरीदी है क्या। अब उसने ऐसा बोल दिया, ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगा, आप क्या बोलोगे, आप उसे या तो लड़ने लगोगे, या अगर आप कुछ नहीं बोल पाते हो तो अंदर ही अंदर मतलब खुद से ही बातें करने लगोगे, खुद में ये बोलोगे, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, क्या समझती है मुझको, ये खुद को क्या समझती है। या तो फिर आप उससे वहीं पर लड़ने को लग जाओगे। तो उसने किस लिए कहा, ये आपको परेशान करने के लिए। क्या उसने अच्छे उद्देश्य से कहा आपको, उसका काम यही था कि उसको आपको परेशान करना था। आप हो गए, वो जीत गई। तो आपने अपनी चाबी जो है ना लोगों के हाथ में दे रखी है। लोग आपको जैसे चाहे वैसे फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा दिलाना है, गुस्सा दिला देंगे। देखो अभी 2 मिनट में इसको गुस्सा दिला देता हूँ। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको अपनी चाबी अपने पास रखनी है। अगर किसी ने बोल दिया कि चोर बाज़ार से खरीदी है क्या, हाँ भाई खरीदी है, आपको भी लेनी है क्या, चलो साथ में जाएंगे लेने के लिए। तो यहाँ पर जो उसको परेशान करना था, उसका काम तो यहाँ पर फेल हो गया। तो आपको अपनी चाबी जो है ना फ्रेंड्स अपने हाथ में रखनी है, लोगों के हाथ में नहीं देनी है। अपनी खुशी की, अपने सुख दुख की, अपने ज़िंदगी की, अपने इमोशंस की चाबी आप अपने हाथ में रखो। आपको ये समझना होगा कि किस टाइम पे आपको गुस्सा करना है, किस टाइम पे आपको इमोशनल होना है, लोग आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। ये बात भी मैंने बहुत लेट सीखी है। जब तक हम दूसरों पर ध्यान देते रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमको ये बातें समझ में ही नहीं आती। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें सीखी है, तब से ज़िंदगी में अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किसी के हाथ में मेरी चाबी नहीं कि कोई मुझे दुखी कर दे या कोई मुझे परेशान कर दे। मुझे दुखी कब होना है ये मुझे पता है, मुझे गुस्सा भी कब करना है ये मुझे पता है, मुझे इमोशनल कब होना है ये भी मुझे पता है। कोई मेरे इमोशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो जब आप इस तरीके से बैलेंस हो जाते हो, तो अब आपको सब पता होता है कि आपको कब क्या करना होता है। तब आपसे सही कर्म बनते हैं, तब आप गलत कर्मों की तरफ नहीं जाते। क्योंकि जब हम बैलेंस में ही नहीं रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। कोई गुस्सा दिला रहा है, हम गुस्से में फट पड़े तो हमसे कितने सारे गलत शब्द निकल जाएंगे, गलत हम चीज़ें कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो नए कर्म है वो भी बुरे ही बन रहे हैं। तो अब अगर अगला हमारा प्रारब्ध बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वो भी बुरा ही बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा। तो हमको जो हमारे पास आसपास है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनको इग्नोर करना है कुछ दिनों तक के लिए। हमको इन सबको इग्नोर करके बच के अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुधार पाए। ज़िंदगी सुधरती तभी है जब आप अपने कर्म सुधारोगे। जब तक आप आपके कर्म नहीं सुधारते, तब तक ज़िंदगी नहीं सुधरने वाली। तो जो मिल गया है ना वो आपके प्रारब्ध का है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे की अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए सही कर्म करने हैं। ये बात समझने में मुझे बहुत साल लग गए फ्रेंड्स। तो ये बात मैंने आपको 10 मिनट में समझा दी है। अगर आपके समझ में आ गई है तो इसको अच्छे तरीके से समझो और अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दो। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी सवाल आ रहे हैं आपके, लेकिन जवाब मैं ऐसे दे नहीं पा रही हूँ। तो मैं एक वीडियो बना दूँगी या तो फिर एक लाइव कर दूँगी, तो आप वहाँ पर अपने सवाल पूछ लेना। सवाल कई सारे हो जा रहे हैं, और वो जो टाइप करना होता है ना, बच्चे कैसे फटाफट टाइप करते हैं, मुझे वो वैसे टाइप करना नहीं आता। बड़े बड़े मैसेजेस बहुत टाइम लगता है मुझे, और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो मैं एक लाइव रख दूँगी या तो फिर वीडियो में ही आपके सवालों के जवाब दे दूँगी।
तो फ्रेंड्स इतना एडजस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक आधी जो बात होती है ना किसी का ज़िंदगी बना सकती है, तो शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।